भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 21 अप्रैल को 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जर्मनी रवाना होंगे। उनकी यह यात्रा भारत और जर्मनी के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से हो रही है। इस दौरान राजनाथ सिंह जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। बैठक में दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने, साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। रक्षा मंत्री अपनी यात्रा के दौरान जर्मन डिफेंस इंडस्ट्री के प्रमुख जनप्रतिनिधियों से भी यहां पर मुलाकात करेंगे। इस बैठक में मेक इन इंडिया पहल के तहत को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देने पर जोर रहने वाला है। तो सूत्रों के अनुसार इस यात्रा में प्रोजेक्ट 75 के तहत करीब 10 अरब डॉलर की संभावित सबमरीन डील भी यहां पर प्रमुख एजेंडा में शामिल हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच इंडस्ट्रियल सहयोग और यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस ट्रेनिंग में साझेदारी को लेकर एक समझौता यानी कि ज्ञापन MOU पर भी हस्ताक्षर होने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जर्मनी दौरे पर रवाना होंगे। तो 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के लिए वो रवाना होंगे। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता होगी। तो कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज यानी कि 21 अप्रैल को 3 दिवसीय यात्रा पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रवाना होंगे। जयपुर से जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जयपुर आएंगे। दोपहर 3:45 पर सीएम पुष्कर सिंह धामी जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और शाम को 4:45 पर जयपुर एयरपोर्ट से सीधे खाटू श्याम जी मंदिर जाने का उनका कार्यक्रम रहने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रात करीब 8 बजे वापस जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तो देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जयपुर दौरा है। आज वे जयपुर पहुंचेंगे जहां खाटू श्याम जी मंदिर में दर्शन पूजन करने का उनका कार्यक्रम रहने वाला है। तो आज जयपुर आएंगे, उसके बाद खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद वापस उनका लौटने का कार्यक्रम रहने वाला है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जयपुर दौरा है। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जयपुर पहुंचेंगे। तो दोपहर 3:45 पर सीएम पुष्कर सिंह धामी जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से सीधे उनका रिंगस के खाटू श्याम जी जाने का कार्यक्रम है, जहां वे मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, बाबा का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद 8 बजे वापस जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उत्तराखंड के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सिरोही जिले के सिलदर क्षेत्र के सिलदर गांव में एक युवक सूखे कुएं में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया है। मड़िया निवासी मंगलाराम मेघवाल रविवार रात कुएं के पास बैठा था और तभी जर्जर ढक्कन खुलने से वह अंदर जा गिरा। हादसे में उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए हैं। युवक करीब 12 घंटे तक कुएं में फंसा रहा। सोमवार सुबह जलदाय विभाग के कर्मचारियों को शक होने पर ग्रामीणों को बुलाया, जिन्होंने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला है। गंभीर हालत में पहले स्थानीय अस्पताल और बाद में सिरोही रेफर किया गया। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी रोष है। उनका आरोप है कि कुएं का ढक्कन लंबे समय से खराब था, लेकिन विभाग ने मरम्मत यहां पर नहीं करवाई है। ग्रामीणों ने क्षेत्र के जर्जर कुओं की जल्द से जल्द मरम्मत की यहां पर मांग उठाई है। तो सिरोही के सिलदर में दर्दनाक हादसा हुआ है। युवक 12 घंटे तक सूखे कुएं में फंसा रहा। तो जलदाय विभाग के कर्मचारी को शक होने पर उन्होंने ग्रामीणों को यहां पर बुलाया और कड़ी मशक्कत के बाद 12 घंटे के बाद इस युवक को कुएं से बाहर निकाला गया और कुएं में गिरने से युवक के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए हैं। तो पहले स्थानीय अस्पताल में उपचार किया गया, जिसके बाद युवक को की हालत गंभीर होने पर उसे सिरोही अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है। तो वही इस घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने जल्द जर्जर कुओं के ढक्कनों को ठीक करवाने की यहां पर मांग की है। तो सिरोही के सिलदर में ये दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक युवक 12 घंटे तक सूखे कुएं में फंसा रहा।
तो कुएं का ढक्कन गिरने से युवक इस कुएं में जा गिरा। आपको बता दें कि इस कुएं का ढक्कन जर्जर था, जिसकी वजह से युवक कुएं में गिर गया। बीकानेर के नौखा से खबर है, जहां मनीष जांगू हत्याकांड में पुलिस का खुलासा सामने आया है। पत्नी ने प्रेमी संग पति की हत्या की साजिश यहां पर रची। गन्ने के जूस में जहर पिलाया, गला घोटकर हत्या की गई है। हत्या के बाद बंदड़ा गांव की रूही में झाड़ियों में शव को फेंक दिया। मृतक अलाय नागौर निवासी मनीष जांगू की पत्नी निकिता का नाबालिग से प्रेम संबंध था। दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश यहां पर रची। पुलिस ने अहम सबूतों पर हत्या का खुलासा यहां पर किया है। पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया है। एएसपी ग्रामीण बीएल मीणा ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। तो बीकानेर के नोखा से खबर, जहां पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। पत्नी ने पति की हत्या कर दी, गन्ने के जूस में जहर मिलाकर पिलाया, इसके बाद गला दबाकर गला घोटकर हत्या की गई है। मनीष जांगू हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। तो आपको बता दें कि पत्नी का नाबालिग के साथ संबंध था और पत्नी के साथ जो नाबालिग था, उन दोनों ने हत्या की साजिश रची, जिसके बाद पत्नी ने अपने पति को गन्ने के रस में जहर मिलाकर पिलाया और गला घोटकर पति की हत्या कर दी। और अब पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है और इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है, नाबालिग को निरुद्ध कर लिया गया है। तो एएसपी ग्रामीण बीएल मीणा ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। तो बीकानेर के नोखा में मनीष जांगू हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पत्नी ने प्रेमी संग पति की हत्या की साजिश रची और अब पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है, नाबालिग को निरुद्ध किया है। और अब खबर बीकानेर से है, जहां मुक्ता प्रसाद थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अवैध देसी पिस्टल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। डीएसटी और थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, आरोपी मोहम्मद फारूक को गिरफ्तार किया गया है। आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है। तो एसपी मृदुल कछावा के निर्देशन में अनुज डाल के सुपरविजन में थाना अधिकारी विजेंद्र सोला टीम की ये पूरी कार्रवाई है, जहां एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तो मुक्ता प्रसाद थाना पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है। अवैध देसी पिस्टल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद फारूक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो वहीं आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है। विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु की सभी 234 सीटें और बंगाल में पहले चरण के लिए प्रचार का शोर मंगलवार शाम को थम जाएगा। दोनों राज्यों में 23 अप्रैल को मतदान होगा। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार मतदान से 48 घंटे पहले प्रचार थम जाएगा, जिसके बाद सभी तरह की सार्वजनिक रैलियां और राजनीतिक प्रचार पर प्रतिबंधित हो गए। तमिलनाडु और बंगाल में चुनाव प्रचार आज शाम को थम जाएगा। 23 अप्रैल को दोनों जगह पर मतदान होगा, उससे पहले आज प्रचार थमेगा। ईरान का डेलीगेशन अमेरिका के साथ बातचीत के लिए पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहा है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2 ईरानी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि यह डेलीगेशन आज इस्लामाबाद पहुंच सकता है। हालांकि इस बातचीत से पहले ईरानी संसद स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने शर्त रखी है कि वह तभी शामिल होंगे जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी यहां पर मौजूद हो। जेडी वेंस के मंगलवार को वॉशिंगटन से पाकिस्तान जा सकते हैं। ऐसे में ईरानी डेलीगेशन की भागीदारी भी उनके दौरे पर ही निर्भर मानी जा रही है।